ब्रज फाउंडेशन के अध्यक्ष विनीत नारायण द्वारा ब्रज विकास तीर्थ परिषद पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप के विरोध में नगर के संत लामबंद हो गए। संतों ने वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण के खिलाफ जांच की मांग की है। हाल ही में ब्रज फाउंडेशन के अध्यक्ष विनीत नारायण ने ब्रज तीर्थ परिषद के उपाध्यक्ष व जिला प्रशासन पर ब्रज विकास के नाम पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके जवाब में सोमवार को नगर के संतों ने बैठक आयोजित कर विनीत नारायण पर ही आरोपों की बौछार कर दी। संतों का कहना है कि पत्रकार से समाजसेवी बने विनीत नारायण ने ब्रज विकास के नाम पर करोड़ों के घोटाले किए, लेकिन जब योगी सरकार ने इस पर शिकंजा कसा तो ये अब सरकार व ब्रज विकास तीर्थ परिषद पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, जबकि योगी सरकार ने ब्रज के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया। इस विषय में हमारा एक निर्णय है कि एक व्यक्ति जब राष्ट्र से जुड़ता है तो राष्ट्र सबसे बड़ा होता है, और योगी जी हमारे राष्ट्र के सबसे बड़े नेता हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के धर्म नेता भी हैं, राष्ट्र नेता भी हैं। उनका अपमान नहीं होना चाहिए। यदि उन्होंने किसी कारण से अपमान किया है तो मैंने उनको एक बात कही कि आप विरोध नहीं कर सकते हैं, आप शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि शिकायत अपनों से होती है। यदि आप शिकायत करते हैं तो शिकायतें दूर कर दी जाती हैं, क्योंकि विरोध जो है वो तो कहीं और से आता है। तो आपको संभाल कर ये बात रखनी चाहिए। तो सारा संत समाज ने इसका विरोध किया है और भविष्य में ये इस प्रकार की चर्चा न करें, योगी जी का मोदी जी का कोई विरोध न करें, उसके संबंध में सब संतों ने एक सहमति व्यक्त की है। और भविष्य में यदि मान लो कोई ऐसी बात होती है तो उसके लिए दंड के लिए भी बात कही गई है। ये आज के विचारों का है। सबसे बड़ी बात राष्ट्रवाद की है ना। इससे तो ये है कि इस तरह के जो बिडरपंथियाँ और जो आसुरी शक्तियाँ धर्म में झांकने लग जाती हैं, घुसने लग जाती हैं, तो इस तरह का ये जो वातावरण है दूषित हो रहा है, इसकी सफाई होनी चाहिए। श्रीधाम वृंदावन में तमाम तथाकथित भेषधारी घूम रहे हैं, तमाम भक्त बन के घूम रहे हैं, तमाम यहाँ ठेके लेते हैं, तमाम आकर के यहाँ पर प्रदूषण फैलाते हैं। इस तरह की यहाँ वृंदावन में एक कमेटी बने, एक यहाँ पर सभी साधु महात्मा मिलकर के एक मंच तैयार करें, एक ऐसी एक समिति बनाएं जिसमें ऐसे बिडरपंथियों को यहाँ से भगाया जाए। इस तरीके का वातावरण उत्पन्न न किया जाए। ये तो आपस में समाज में जो है एकता और अखंडता का जहर घोल रहे हैं, इसको दूषित कर देंगे। ऐसे लोगों को यहाँ से हटाना चाहिए। भाई संतों की क्या मांग रही है? संतों की मांग ये है कि संतों के ऊपर अनादर पड़ी इस तरह से नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी वो बाद में हैं, पहले वो नाथ संप्रदाय के एक बहुत अच्छे संत हैं। सनातन धर्म की उन्होंने नींव पूरी तरीके से मजबूत की है। तो उनके प्रति, उनके विरुद्ध एक भी शब्द साधु समाज सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, जो कहीं भी इस तरीके का घिनौनापन सुनने के लिए आए, क्योंकि वो साफ सुथरी छवि और पारदर्शिता के एक पुजारी हैं, एक योगी हैं, और ईमानदार में उनकी छवि है। ईमानदार के विषय में कसौटी पर खरे उतरने पर इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि कोई संदेह करता है तो उसके लिए हम सामना करने के लिए तैयार हैं। वक्ताओं ने बीजेपी को भी समर्थन किया है किस बैठक में कि हमें 350 से बीजेपी को जिताना है। देखिए, साधु समाज जो है सनातन धर्म के प्रति जो समर्पित भावना से कार्य करेगा, साधु समाज उसका समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी हमारे सभी सनातन धर्म के संस्कार, संस्कृति और धरोहर की रक्षा कर रही है, मठ मंदिरों की रक्षा कर रही है। तो और हम किसको 350 दिलाएंगे उसके अलावा? महाराज जी, संतों की सरकार है और विनीत नारायण जी क्यों सरकार जांच नहीं कराती है? साधुओं ने ये चीज़ आज सामने रखी है। विनीत नारायण जी के विषय में आज पता चला है कि उन्होंने अपने अंदर के भाव को अपनी वाणी के माध्यम से घिनौनेपन को खोला है। आज तक तो साधु समझ ही नहीं पाए थे उन्होंने उनके घिनौनेपन को, क्योंकि साधुओं को बीच में रह करके वो पुचकार करके, दुलार करके, संतों को प्रणाम करके, भोजन करा के, दक्षिणा दे करके ब्रज की धरोहर को लूट रहे थे, कि उसको संभाल रहे थे। आज तक किसी को पता ही नहीं चल पाया है। आज उनकी द्वारा वाणी से ये पता चला है, प्रतीत हुआ है। तो संतों ने अपनी मांगे रखी हैं कि उनकी संपत्ति की जांच कराई जाए, उनकी सारे मानविंदियों की जांच कराई जाए, उनकी भाषा की जांच कराई जाए। उन्होंने ऐसा कैसे बोला है, उनकी क्या भविष्य में जो सोच है, क्या उनकी योजना है, क्या तरीका है उनका, ये पता तो चलना चाहिए।